फिर से आप लोग का स्वागत है केसरिया क्लासेस में। और ग्रुप डी का जो सीरीज हम लोग नॉमरिकल का शुरू किए हैं, इसको अब अगले पायदान पर पहुंचाते हैं और सेकेंड डे इसका पूरा करते हैं कोटा को। एक चीज़ और है कि ऑफलाइन के कुछ बच्चे हमसे कह रहे थे कि सर आप नॉमरिकल क्यों बता रहे हैं, थ्योरी बताना चाहिए, क्योंकि थ्योरी आप ऑफलाइन में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं, तो आपको थ्योरी शुरू करना चाहिए। कुछ उसमें मिर्च मसाला डाल के उसको पढ़ाना चाहिए ताकि माइंड में सेटअप हो सके। तो एक बात का ध्यान दीजिए कि मिर्च मसाला सब जगह नहीं चलता है। नॉमरिकल जो होता है, इसको इसलिए हम इस सीरीज को शुरू किए हैं ताकि कम समय बचा हुआ और उस कम समय में आप उस अटेम्प्टेशन को पूरा कर सकिए जो आप या तो छोड़ के आते हैं या नेगेटिव करके आते हैं। अतः जितना हो सकता है इतना दिन में हम ग्रुप डी के लिए वही सीरीज शुरू करे हैं, वही सीरीज को पूरा करने का कोशिश करेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें, इस नंबर को भी आप ऐड कर सकिए, इसलिए ये सीरीज शुरू किए। खैर ध्यान दीजिए, पढ़ने वाली बात पर ध्यान दीजिए। बाकी जहाँ तक थ्योरी की बात है वो भी हम लोग सीरीज शुरू करेंगे, और जो भी थ्योरी आप जिस चैप्टर में आपको पढ़ना है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन से चैप्टर को आपको पढ़ना है, क्योंकि वो भी सीरीज हम तैयार कर रहे हैं और तैयार आप लोग के सामने पेश करेंगे। तो सबसे पहली बात आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन से थ्योरी को आपको पढ़ना चाहिए। फिजिक्स में पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, या अन्य आर्ट सब्जेक्ट में पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस सेशन को जो शुरू है इसको लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आप लोग देख लेते हैं वीडियो को और उसको बढ़ाते हुए चले जाते हैं। तो एनर्जी आप लोग दीजिएगा तब ना, उस एनर्जी को प्रोवाइड कीजिएगा मेरे में, तभी ना हम उसको अच्छा से प्रदर्शन कर पाएंगे। तभी ना लगेगा कि हाँ, हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप लोग के पहुंच तक जा रहा है, आप लोग तक पहुंच रहा है। आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं दीजिएगा तो थोड़ा सा मनोबल कमता है। तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जा सके। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, धरती से टकराने से तुरंत पहले कोई वस्तु है, उसका 2 किलोग्राम द्रव्यमान है और उसकी गतिज ऊर्जा है 400 जूल। इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया हुआ क्या है, मास दिया हुआ है 2 किलोग्राम का। दूसरा क्या दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा, लिख लेंगे गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी भी दिया हुआ है 400 जूल। जबकि आपका जी का मान भी आपको दिया हुआ है और एच का मान निकालने के लिए कहता है। सबसे पहली बात ध्यान देंगे आप इस बात को कि कोई भी वस्तु जब पृथ्वी से टकराने वाली होती है तो उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों समान हो जाती है। तो उसे उसके गतिज ऊर्जा को या तो स्थितिज ऊर्जा कहेंगे या स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहेंगे, क्योंकि दोनों समान हो जाता है टकराने से कुछ समय पहले। अतः स्थिति, अगर हम स्थितिज ऊर्जा का सूत्र देखें का फॉर्मूला अगर हम देखें पोटेंशियल एनर्जी का, तो mgh होता है। पहले ही चूंकि हम आपको बता दिए हैं कि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाती है। कब, जब वस्तु पृथ्वी से टकराने वाली होती है। तो इसको हम 400 जूल लिखेंगे, बराबर m का मान 2 दिया हुआ है, g का मान हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, और h का मान निकालना है। इससे काट दीजिए, 20 दूना 40, h का मान आ गया 20 मीटर, यानी कि 20 मीटर की ऊंचाई पर से उस वस्तु को गिराएंगे या गिराया गया था, जिससे वह इतना एनर्जी को, गतिज ऊर्जा को प्राप्त कर चुका था। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। द्रव्यमान m है और 9m के 2 निकाय है, 2 वस्तु है, जिसका पहला वस्तु का द्रव्यमान m है, दूसरा वस्तु का द्रव्यमान m दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिख लेंगे पहला वस्तु और दूसरी तरफ दूसरा वस्तु, दूसरी वस्तु। क्लियर। पहली वस्तु का m कितना दिया हुआ है भाई, m1 को लिख लेंगे कि m दिया हुआ है, और दूसरी वस्तु का m2 लिखेंगे द्रव्यमान को, जो कि दिया हुआ है 9m। वेलोसिटी की बात करेंगे तो दोनों का बराबर दिया हुआ है, v बराबर v1 दिया हुआ है, और दूसरा वस्तु का v बराबर हुआ v2। अब देखेंगे, कह रहा है कि दोनों का गतिज ऊर्जा समान है, दोनों गतिज ऊर्जा समान है दोनों वस्तु का। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2
एम वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर। इसको हम लिख देंगे 1/2 इंटू एम का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है m1 का मान, तो m दिया हुआ है वी स्क्वायर v1 का स्क्वायर बराबर 1/2 m का मान दिया हुआ है यानी m2 दूसरा वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है 9m अगुना वेलोसिटी v2 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला गया कट, इससे कट, और उसके बाद v1 का स्क्वायर बट्टा v2 का स्क्वायर बराबर आ गया कितना 9/1। अब देखिए इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं v1 बट्टा v2 का होल स्क्वायर बराबर 9:1 1:1। क्लियर। अब इसी को अगर हम लिखना चाहें तो क्या हम v1 बट्टा v2 बराबर अंडर रूट 9:1 लिख सकते हैं। अब v1 बट्टा v2 बराबर हो जाएगा 3:1। v1 का मान आ गया 3 और v2 का मान आ गया 1। अब चूंकि हम जानते हैं कि संवेग बराबर होता क्या है, कहेंगे रेखीय संवेग दिया हुआ है तो एक ही रेखा में संवेग दिया हुआ है, संवेग बराबर होता है m इंटू वी। अब चूंकि दोनों वस्तु का संवेग का अनुपात पूछ रहा है तो दोनों वस्तु का पहली वस्तु का संवेग बटे दूसरी वस्तु का संवेग बराबर क्या हो जाएगा, पहली वस्तु का हो जाएगा m। तो m का मान कितना दिया हुआ है पहली वस्तु का, m दिया हुआ है, m लिख देंगे m के जगह पर। और भी दूसरी वस्तु का कितना निकला है भाई, पहली वस्तु का 3 गुना 3 दे देंगे बट्टा दूसरी वस्तु का भी कितना निकला है, m कितना दिया हुआ है 9m दिया हुआ है, और भी कितना निकला है 1 निकला है, 1 दे देंगे। m से m कट गया, 3 तिया 9, अर्थात दोनों वस्तुओं का संवेग का रेशियो है तो 1:3, अर्थात रेशियो में संवेग दोनों वस्तु का 1:3 हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये रहा आपके सामने तीसरा सवाल, इसका आंसर बताएंगे कमेंट में, क्या इसका आंसर हो सकता है। बनाने की खुद से भी कोशिश करेंगे, कमेंट में इसका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज की आवृत्ति को, तो आवृत्ति दिया हुआ है, आवृत्ति को हम लोग n से सूचित करते हैं, कैपिटल N से, n दिया हुआ है 400 हर्ट्ज। आपका तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है, तरंग दैर्ध्य अर्थात तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है लेम्डा का मान दिया हुआ है 2.5 मीटर। और आपसे पूछ रहा है कि ध्वनि तरंग की गति यानी वेलोसिटी पूछ रहा है, नहीं दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है। कमेंट करके जरूर बताएंगे इसमें कि इसका आंसर क्या होता है। आप देखेंगे कि v बराबर क्या होता है, वेलोसिटी अर्थात वेग बराबर क्या होता है, तो ध्वनि का वेग बराबर होता है n इंटू लेम्डा। n का मान आपका दिया हुआ है 400 और लेम्डा का मान आपको दिया हुआ है 2.5, पॉइंट हटा दीजिए, ये वाला कट गया, 25 × 100, अर्थात वेलोसिटी बराबर मीटर पर सेकेंड, 1000 मीटर पर सेकेंड आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन की ओर ध्यान देंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इसका कमेंट बॉक्स में इसका क्या आंसर होगा जरूर आना चाहिए। चलिए चौथे सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक वस्तु है, इसे ऊपर की ओर 14 मीटर पर सेकेंड की चाल से फेंका गया है और वह 10 मीटर की ऊंची उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा। तो इसका कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे आंसर कि कौन सा इसका आंसर होगा। बनाने का कोशिश जरूर न्यूमेरिकल को करेंगे, न्यूमेरिकल से दूर नहीं भागेंगे, बनाने का कोशिश करेंगे, फॉर्मूला बैठाने का कोशिश करेंगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बड़ा अजीब लगता है, कैटलिस्ट की तरह काम कीजिए। जिस तरीका से हम काम कर रहे हैं उस तरीका से मुझे
ऊर्जा दीजिए। अब ऊर्जा कैसे दीजिएगा? ऑफलाइन क्लास तो चलता है तो तालियां उंगलियां बज के ऊर्जा मिल जाता है, थोड़ा सा लगता है कि बच्चा सपोर्ट में है। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन जो क्वेश्चन है, ऑनलाइन जब हम पढ़ा रहे हैं तो आप लाइक जरूर कीजिए सेशन को। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि आपको अगला कैसा सवाल पढ़ना है और किस तरीका का थ्योरी भी हम ला रहे हैं सीरीज को, तो उस थ्योरी में आपको कौन सा चैप्टर को पढ़ना है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तभी लगेगा कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं तो आपके बीच वो चीज़ पहुंच रहा है और आप उसके सपोर्टर हैं। एक वस्तु दिया हुआ है तो देखेंगे इसमें चाल कितना दिया हुआ है। वस्तु को ऊपर फेंका गया है और इसका चाल दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड के चाल से ऊपर फेंका गया है, तो प्रारंभिक वेलोसिटी दिया हुआ है। अब प्रारंभिक वेलोसिटी को क्या से, प्रारंभिक वेग को क्या से, यू से सूचित करते हैं। लिखने की जरूरत है नहीं, चलिए लिख देते हैं। प्रारंभिक वेग इसको यू से सूचित करते हैं। 14 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अब कह रहा है कि 10 मीटर ऊंची उड़ी है, अर्थात एच भी आपका दिया हुआ है, 10 मीटर ऊंची उड़ी है। अब उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए, ये तो प्रारंभिक वेग हुआ, अंतिम वेग आपका दिया हुआ है, अंतिम वेग आपका भी होता है। अंतिम वेग आपका दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है। अंतिम वेग किसको कहेंगे? जिस वेग से हम ऊपर वस्तु को फेंक रहे हैं और जितना अधिकतम ऊंचाई को तय करेगा वहां जाकर इसका वेग सबसे शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऊपर जहां तक वह जा रहा है उस वेग से सबसे उच्चतम ऊंचाई को जब वह पार कर जाएगा, यहां तक पहुंच जाएगा, तो यहां पर पॉइंट पर जाके इसका वेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अतः अंतिम वेग का मान क्या है? शून्य है। इसके अलावा आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है समय, टी, टाइम आपसे पूछ रहा है, वाट दिया हुआ है। जबकि हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी का मान कितना होता है भाई? तो जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका तो मान यूनिवर्सल है, इसको जानते ही हैं। अब निकालेंगे कि समय, तो अब देखेंगे कहेंगे क्या कि u बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि v बराबर u प्लस at। अब इस a को अगर हम g के रूप में व्यक्त करें, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहें, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला होता है v का। अब ये फॉर्मूला होता है v का, लेकिन यहां पर थोड़ा समझेंगे क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के विपरीत ही जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ना कि नीचे आ रहा है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की ओर अगर वस्तु आता तो ये पॉजिटिव होता, लेकिन ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के विपरीत जा रहा है, नीचे गिरने के बजाय ये ऊपर ही जा रहा है, उसके विपरीत जा रहा है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे लगता है, अब इसके विपरीत जा रहा है, तो जी जो होगा वह पॉजिटिव ना होगा, नीचे आएगा तो पॉजिटिव और इसके विपरीत जाएगा तो निगेटिव। अतः हम इस भी को यू पर माइनस, क्योंकि जी माइनस में है तो माइनस जी टी हम लिख सकते हैं। क्लियर? समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? लाइक जरूर कीजिएगा। बराबर। अब देखिएगा u का मान आपको दिया हुआ है, v का मान आपका अंतिम वेग 0 दिया हुआ है, u का मान आपका दिया हुआ है कितना? 14 माइनस g का मान भी आपका दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड। आपको t का मान ज्ञात करना है। अब t का मान ज्ञात करने के लिए इसको लिखेंगे 98t बटा 10, पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, बराबर हो जाएगा 14। t बराबर कितना हो जाएगा? तो 140 बटा 98, 14 सते 98, अर्थात 10 बट्टा 7 हो जाएगा। इसी को अगर हम और काटेंगे तो 1.428 सेकेंड आ जाएगा। अब देखेंगे ऑप्शन में मिलाएंगे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी 1.43 के बराबर है, पॉइंट के बाद 3 गो और लास्ट वाला सबसे बड़ा आता है 1.43 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? लाइक जरूर कीजिएगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए चौथा सवाल आपका क्या कहता है। इस सेशन का लास्ट सवाल है। 80 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति है जो 240 न्यूटन के बल से दौड़ता है, उसका त्वरण क्या होगा?
तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम इसमें लागू कर देंगे। द्वितीय गति नियम के अनुसार कहता है F बराबर ma। F का मान, फोर्स का मान आपका दिया हुआ है, F का मान आपका दिया हुआ है 240 न्यूटन, जबकि एक्सेलरेशन तो आपका निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, और m का मान भी दिया हुआ है 80 किलोग्राम। F बराबर पुट कर देंगे यहाँ पे 240 बराबर m भी दिया हुआ है 80, a का मान निकालना है, 8 तिया 24, अर्थात a बराबर 3। अब एक्सेलरेशन का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए, आज का ये सेशन जो 5 क्वेश्चन का न्यूमेरिकल का सीरीज है वो समाप्त होता है। लेकिन अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि थ्योरी बैच भी हम लेके आएंगे, तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि थोड़ा सा मिले मुझे भी एनर्जी, और उसको अच्छा से अच्छा तरीका से कर सकूं और केसरिया क्लासेस अच्छे स्थान पर आपके सपोर्ट से पहुंच सके। तो आप सपोर्ट जरूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि अगला सेशन आपका कौन सा चैप्टर का होना चाहिए, या जो हम थ्योरी का बैच शुरू करेंगे वो सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट का होना चाहिए। आप जो भी सब्जेक्ट का नाम लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइंस पोर्शन या आर्ट्स पोर्शन में, किसी भी पोर्शन में, क्योंकि सीरीज शुरू हुआ है तो ये चलते रहना चाहिए, और जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक ये सीरीज चलते रहना चाहिए। केसरिया क्लासेस का ये रंग जो है, इस रंगों में आपको रंगना है, और मुझे भी आप लोग को इतना उत्साहित करना है कि इससे जुड़ने का कोशिश आप भी करिए और लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके, अपना एक परिवार बन सके, और उस परिवार का हिस्सा बनाने का कोशिश करिएगा ज़रूर, ताकि मुझे भी एनर्जी मिले और उसको अच्छे से अच्छे तरीक़ा से हम बता सकें। चलिए, आज की सेवा को देते हैं विराम, शेष की चर्चा करेंगे कल के क्लास में।